नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। होप यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? जल्दी से बताएं आप लोग कैसे हैं। सभी प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से आपने अपना टारगेट जो है वो फिक्स कर लिया होगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप दिन रात अब मेहनत करने में जुट गए होंगे और आपको करना भी ऐसा ही है और आपको कड़ी मेहनत के साथ सिलेक्शन लेना है और ये सिलेक्शन जो आपको आगे पहचान भी दिलाने वाला है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं इस चीज़ को। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। जुड़कर मुझे बताइए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप सभी प्यारे दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया होगी, आपके परिवार के सदस्य एकदम बढ़िया होंगे, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अब क्लास को शुरू करते हैं और आज आपके फ़ायदे की लास्ट बार मैं आपको बात बताने वाली हूँ। आज बेटा डेमो का तीसरा दिन है और जब कभी भी डेमो का तीसरा दिन होता है 20% ऑफ के साथ परचेज करने का, क्योंकि आज के बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा और ये बैच आपको 799 में ही परचेज करना पड़ेगा। तो सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, एक बार लास्ट रिकॉल आपको कराना चाहती हूँ कि अगर आप बैच को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आज ही खरीद लें, क्योंकि कल से ये बैच आपको 799 में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको प्यारे बच्चों एक कूपन कोड अप्लाई करना है GD20 और इस बैच को आप खरीद पाओगे कम प्राइजेस में। कैसे खरीदें? तो सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को, फिर पेड क्लासेस पर जाना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको वहां पर अप्लाई कूपन कोड डालना है जो कि आज के लिए ही वैलिड है। आज रात 12 बजे तक ये कूपन कोड काम करेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपके पास बैच को पूरे पैसे में खरीदने के अलावा कोई ऐसा मौका आपके पास नहीं होगा कि इस बैच को आप 20% ऑफ के साथ खरीद पाए। तो जल्दी करें प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टाइम टेबल की तरफ। स्क्रीनशॉट आप एक बार इसका ले लीजिए, आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोग इसको सेव भी कर चुके होंगे अपने फोन के अंदर, ठीक है। खरीद लिया है मैडम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो भाई अब सेशन को शुरू करते हैं और आज मैं आपको एक बार ये और बता देना चाहती हूँ कि ये आपकी लाइव क्लासेस है और यही आप लोगों को इस बैच के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में भी मिलने वाली है। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आप लोगों की, ये भी आप अपना जो सिलेबस जल्दी से कवर अप करना चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से भी कर सकते हो। चलिए तो भाई अब सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमारी जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं श्वसन तंत्र की, मैंने आपको पहली क्लास में सिलेबस भी बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है आप देख सकते हो यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। और हमने दूसरी क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं, एल्वियोलाई कहती हैं, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था। हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को भी पढ़ा था, यानी कि अलग अलग जीवों के श्वसन अंग, जैसे मछली गलफेड़ों से सांस लेती है, गिल से, मेंढक त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस लेता है, पक्षी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ये सारी चीजें कल मैंने आपको बताई थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? अब हम बात कर रहे थे कि भाई श्वसन के 2 प्रकार, यानी कोशिकीय श्वसन के 2 प्रकार, उन्हीं से मैं चीजें शुरू करूंगी और उसके बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोगों का चल रहा था भाई कोशिकीय श्वसन, तो आइए वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो मैंने कल आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन से 1 से 2 पॉइंट कराए थे। क्या थे ये पॉइंट? एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। तो जब हम लोग कोशिकीय श्वसन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कोशिकीय श्वसन 2 तरीके का होता है दोस्तों, है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 तरीके का था, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है भाई वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी भाई? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये श्वसन होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो दूसरा जो टाइप है वो है अवायवीय श्वसन। तो इसको करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, ये कल मैंने आपको बताया था। एन एरोबिक रेस्पिरेशन इसको हम लोग बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है।
चलो तो भाई अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कल आपको कहा था कि वायवीय श्वसन को हम लोग क्रैब चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम लोग क्रैब साइकिल भी कहते हैं, क्रैब साइकिल। ये पॉइंट मैंने आपको कल बता दिया था कि भाई इसको हम लोग क्रैब चक्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको मैंने आपको बताया था कि EMP पाथवे के नाम से जानते हैं, EMP पाथवे। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि किस प्रकार के श्वसन को हम लोग EMP पाथवे कहते हैं और किस प्रकार के श्वसन को हम लोग प्यारे दोस्तों क्रैब चक्र कहते हैं। तो आपके सामने ये चीजें हैं, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दोनों के बारे में। अगले पॉइंट की यहां तक हमने कल कर लिया था ना सारी चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, और अगले पॉइंट की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी खोज किसने करी थी, ये पूछ लेता है कि भाई वायवीय श्वसन की डिस्कवरी किसने करी थी। हु डिस्कवर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन को किसने डिस्कवर किया था? तो बेटा इसको डिस्कवर किया था हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? हैंस क्रैब ने। तो इसीलिए इसको हम लोग क्रैब साइकिल कहते हैं। तो हैंस क्रैब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन को डिस्कवर किया था। किसने? हैंस क्रैब ने। उन्हीं के नाम पर इसको हम लोग क्रैब साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो याद नहीं कर पा रहे हैं बेटा, जो भी पढ़ाया जाए उसको साथ के साथ रिवाइज करा करो रात को बैठकर, तभी चीजें आप लोग कवर कर पाओगे। भाई इसकी खोज की बात करें तो भाई इसकी खोज किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? हु डिस्कवर्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो इसको एक साथ 3 साइंटिस्ट ने खोजा था। EMP मतलब ई का मतलब है एबेंडन, ठीक है। एबेंडेन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था भाई, एबेंडन, ठीक है। तो एबेंडन इनको हम लोग कहते हैं, एबेंडन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। M का मतलब क्या होता है? मेयरहोफ। M का मतलब क्या है दोस्तों? मेयरहोफ, ठीक है। मेयरहोफ साइंटिस्ट का नाम है, मेयरहोफ। क्लियर? तो मेयरहोफ ने डिस्कवर किया था भाई, मेयरहोफ। मेयरहोफ किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। एंड लास्ट P का मतलब होता है पारनास। P का मतलब है दोस्तों पारनास, ठीक है। तो पारनास नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, पारनास। तो इसीलिए इसको हम लोग EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। E का मतलब होता है एबेंडन, M का मतलब होता है मेयरहोफ और P का मतलब होता है पारनास। तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था किसको? अवायवीय श्वसन को। आवाज सही है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। कैसे नहीं आ रही भाई आवाज? आवाज तो आनी चाहिए, आवाज तो आपको आनी चाहिए। जल्दी से बताओ आवाज आ रही है ना बेटा? ठीक है, चलो आवाज बिल्कुल आ रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहां से किसकी डिस्कवरी किसने करी, ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। तो जब हम लोग वायवीय श्वसन की अगले पॉइंट की बात करते हैं जब हम लोग एरोबिक और अनएरोबिक की बात करते हैं तो भाई आपको ये भी पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन किस पार्ट में होता है। तो आप लोग लिखोगे कि यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है बेटा? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सेल के, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। अच्छा मैम माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो बेटा बड़े ध्यान से समझना। देखो ये है एक कोशिका, इट इज अ सेल। ये है दोस्तों एक कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर आप देखोगे तो एक सेल ऑर्गेनल यहाँ मिलता है, ये इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है आपका वायवीय श्वसन। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कोशिका के किस भाग में वायवीय श्वसन होता है, तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार आया हुआ भी है, मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पर जिससे आपको पता चले। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। आज की इस क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने माउथ सेगमेंट में जो हमारे टीथ हैं इनको कवर अप कर लिया है। कल हम एप्लीकेशन पर मिलेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आज आपका अंतिम डेमो था। तो आप लोग जानते हो कि कल से क्लासेस एप्लीकेशन पर आ जाएंगी।
एप्लीकेशन पर जब आएंगी प्यारे बच्चे क्लासेस, तो वहाँ पर आप लोगों को वही बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे जिन्होंने बैच को खरीदा है। अगर आपने बैच नहीं खरीदा है तो कम प्राइजेस के साथ आज अंतिम मौका है, प्लीज़ मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं बैच तो खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन से हैं आपके शरीर में जो डाइजेशन करते हैं, और किस तरीके से आपकी जीभ और सलाइवा खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है, वो हम लोग पढ़ेंगे कल। तो सभी को जय हिंद जय भारत, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।